A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अलॉन्ग विद दिस वीडियो के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी that will be based on all the facts that we discuss here today। तो आप अवश्य ही इन सभी सवालों को ध्यान से देखते हुए इनके उत्तर देने का प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए, क्योंकि इनकी लगातार प्रैक्टिस से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद हेल्प मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 15 अप्रैल अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1469 से, when गुरु नानक द फाउंडर ऑफ सिखिज्म was born, अर्थात सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी का जन्म आज ही के दिन 1469 में हुआ था। गुरु नानक जी को लोकप्रिय रूप से बाबा नानक के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात फादर नानक, क्योंकि यह सिख धर्म के फाउंडर और पहले गुरु थे। आउट ऑफ द टोटल 10 सिख गुरुज ही वॉज द फर्स्ट वन। वह सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को पढ़ने में रुचि रखते थे और उनकी टीचिंग्स आर फाउंड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, विच इज द होली बुक फॉर द सिख्स। He talked of having faith and meditating on one God, on humanity, upliftment, unity of mankind, selfless service and social justice। इसके साथ उन्होंने हमेशा प्रोपोगेट किया एक ऑनेस्ट कंडक्ट और स्क्रूपल्स लाइवलीहुड। He was strictly against caste-based discrimination। He also denied the need for priest and rituals। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था the concept of holding langars, where everybody used to get a share of meals as equals। यह प्रैक्टिस आज भी फॉलो करी जाती है और दिस सिंबलाइजेस चैरिटी एंड इक्वालिटी। उन्होंने आइडल वर्शिप और पिलग्रिमेज को भी कंप्लीटली रिजेक्ट किया था। गुरु नानक ने ग्रंथ साहिब, जो सिख धर्म के 11वें गुरु के रूप में प्रतिष्ठित है, उसमें 900 से भी अधिक हिम्स का योगदान किया और इन पॉपुलर ट्रेडिशन हिज टीचिंग्स कैन बी सम्ड अप एज शेयरिंग विद अदर पीपल, अर्निंग एन ऑनेस्ट लिविंग एंड मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स नेम। गुरु नानक ने भारत और विदेशों दोनों में ही एक्सटेंसिव टूर किया और कुछ अकाउंट्स के अनुसार उन्होंने मक्का, मुल्तान, बगदाद, यहां तक कि तिब्बत की भी यात्रा करी थी। इनकी जीवन की कहानियों को जन्म सखीज नामक लेखों में पाया जाता है। गुरु नानक ने भाई लेखना, जिनको बाद में गुरु अंगद के रूप में जाना जाता था, उन्हें अपने सक्सेसर के रूप में अपॉइंट किया और उनकी मृत्यु वर्ष 1539 में 70 वर्ष की आयु में हो गई थी। यहाँ ये भी याद रखिएगा कि अगर गुरु नानक सिखिज्म के पहले गुरु थे तो आखिरी और 10वें गुरु का नाम क्या था? इनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह जी। और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो संबंधित है 1563 से, जब 5वें अर्थात 5th गुरु ऑफ सिखिज्म गुरु अर्जन वॉज बॉर्न। जी हाँ, इनका जन्म भी आज ही के दिन वर्ष 1563 में हुआ था। गुरु अर्जन दास सिखिज्म के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु थे। वह चौथे गुरु गुरु रामदास के पुत्र थे। वह 18 वर्ष की आयु में वर्ष 1581 में गुरु बने थे, इनहेरिटिंग द टाइटल फ्रॉम हिज फादर। Guru Arjan compiled the hymns of previous gurus and of other saints into Adi Granth, जो कि first edition है of the Sikh scripture, which later expanded into the Guru Granth Sahib। He reorganized the Mansads system, जिसकी शुरुआत उनके पिता ने करी थी, by suggesting that the Sikhs donate, if possible, 1/10 of their income, goods or services to the Sikh organization
Daswant. He was the first of the two gurus martyred in the Sikh faith. उनको मुगल एम्परर जहांगीर ने गिरफ्तार कर लिया था और धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। जब उन्होंने इस बात के लिए इनकार किया तो कैद में रखने के पश्चात उनकी हत्या कर दी गई थी in 1606. He is known to have found the famous cities of करतारपुर and जलंधर, जो कि आज के समय में पंजाब राज्य में स्थित हैं। गुरु अर्जन देव का उत्तराधिकार गुरु हरगोबिंद ने किया था। और अब चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है 1960 से, when famous Carnatic violinist, vocalist and composer G.J.R. Krishnan was born। अर्थात प्रसिद्ध कर्नाटक वॉयलिन वादक, गायक और संगीतकार G.J.R. कृष्णन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। लालगुडी गोपाला अय्यर जयरमन राधा कृष्णन, जिनको कि पॉपुलरली G.J.R. कृष्णन बुलाया जाता है, इज अ कर्नाटिक वॉयलिनिस्ट, वोकलिस्ट एंड कंपोजर। उनका संबंध तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से है। उनके पिता लालगुडी जयरमन एक प्रसिद्ध कर्नाटिक म्यूजिशियन और वॉयलिनिस्ट थे। वह विश्व भर में अपने म्यूजिकल परफॉर्मेंस के लिए प्रसिद्ध हैं। G.J.R. कृष्णन के योगदानों के कारण इन्हें वर्ष 2015 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड दिया गया था। और इस संदर्भ में ये भी जल्दी से जान लेते हैं दोस्तों कि T.N. कृष्णन, लालगुडी जयरमन एंड M.S. गोपाला कृष्णन, इन तीनों को कहा जाता है वॉयलिन ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। भारत के अगर अन्य प्रसिद्ध वॉयलिनिस्ट्स की बात करें तो यहाँ कुछ नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे कि कला रामनाथ, एल सुब्रमण्यम और एन राजम। और अब इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो है कि किस प्रकार वर्ल्ड आर्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे अक्रॉस द वर्ल्ड। अर्थात विश्व कला दिवस एक वैश्विक स्तर पे आज के दिन हर साल मनाया जाता है। क्या है ये दिवस? तो द वर्ल्ड आर्ट डे इज एन इंटरनेशनल सेलिब्रेशन ऑफ द फाइन आर्ट्स which was declared by the International Association of Art in order to promote awareness of creative activity across the globe. इस दिवस को सबसे पहले 15 अप्रैल 2012 में मनाया गया था। लेकिन क्या कारण है इस दिनांक को ही वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में मनाने की? तो इसकी वजह है कि आज ही के दिन प्रसिद्ध इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची का जन्मदिन होता है। That is why it was decided to honor his birthday by celebrating the World Art Day today. लियोनार्डो डा विंची के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार वह इटली के प्रसिद्ध आर्टिस्ट, स्कल्प्टर और आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने हाई रेनेसा आर्ट के पीरियड में यादगार योगदान दिया था। उनकी सबसे लोकप्रिय पेंटिंग का नाम है मोनालिसा, जो कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। वर्ल्ड आर्ट डे चित्रकला के माध्यम से वर्ल्ड पीस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टॉलरेंस, ब्रदरहुड एंड मल्टीकल्चरलिज्म की वैल्यूज को प्रमोट करता है। इस दिवस को ऑनलाइन भी हेवीली प्रमोट किया जा रहा है, स्पेशली बाय द गूगल आर्ट प्रोजेक्ट। अगर अब भारत के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करें तो यहाँ तो आप जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के आर्ट और पेंटिंग के स्टाइल्स प्रचलित और प्रसिद्ध हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मधुबनी पेंटिंग की तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। सिमिलरली तंजौर पेंटिंग इज वेरी फेमस फ्रॉम तमिलनाडु एंड पट्टचित्रा कला जुड़ी हुई है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल से। वर्ली आर्ट जुड़ी है महाराष्ट्र से। कलमकारी की अगर बात करें तो आप याद रखिए कि ये आंध्र प्रदेश राज्य से है और गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश की है। सिमिलरली अगर बात करें राजपूताना आर्ट स्टाइल की तो इसका संबंध है राजस्थान से। अगर बात ललित कला एकेडमी की करी जाए तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट इन इंडिया और ये भारत की राष्ट्रीय एकेडमी है फॉर
फाइन आर्ट्स। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1954 में और अगर बात इसके हेडक्वार्टर्स की हो तो ये है भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित। तो अब इसके साथ चल के देखते हैं दोस्तों कौन से क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज हु वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, अर्थात सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। ऑप्शंस हैं ए गुरु अर्जन, बी गुरु रामदास, सी गुरु नानक जी या डी गुरु गोबिंद सिंह जी। Next question is, which Mughal emperor had imprisoned the fifth Sikh Guru, गुरु अर्जन देव, अर्थात किस मुगल सम्राट ने पांचवें सिख गुरु जिनका नाम था गुरु अर्जन देव जी को कैद में रख लिया था। ऑप्शंस में आपके सामने कुछ नाम हैं जैसे कि ए जहांगीर, बी अकबर, सी औरंगजेब या डी शाहजहां। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with which musical instrument is G.J.R. Krishnan associated, अर्थात G.J.R. कृष्णन किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है या जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है ए फ्लूट, बी वायलिन, सी तबला या डी सितार। अगला सवाल है when is the वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड, अर्थात विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस है ए 14 अप्रैल, बी 15th April, C 16th April or D 17th April. Now the next question is, who was the 10th and the last Sikh Guru, अर्थात सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शंस हैं ए गुरु तेग बहादुर, बी गुरु हरकृष्ण, सी गुरु गोबिंद सिंह या डी गुरु अर्जन। और अगला क्वेश्चन है, Where are the headquarters of the ललित कला एकेडमी situated, अर्थात ललित कला एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शंस है ए मुंबई, बी हैदराबाद, सी चेन्नई या डी नई दिल्ली। अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर निरंतर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे सेफ।